चीन एक नहीं कई मोर्चों पर लड़ रहा है और ये उसकी सबसे बड़ी मुसीबत है। भारत और चीन ने अमेरिका की मध्यस्थता का ऑफर ठुकरा दिया और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे चीन और डब्ल्यूएचओ को निशाने पर लेकर एक के बाद एक कई हमले शुरू कर दिए। ट्रंप ने कोरोना वायरस की मुसीबत, डब्ल्यूएचओ की भूमिका, अमेरिकी उद्योगों की जासूसी और हांगकांग की स्वतंत्रता खत्म करने के मुद्दे पर चीन को अपने निशाने पर ले लिया और एक के बाद एक कई कूटनीतिक मिसाइल दाग दिए। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को चीन की कठपुतली बताते हुए उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ट्रंप ने कहा है कि चीन हर साल सिर्फ $4 करोड़ डब्ल्यूएचओ को देता है, जबकि अमेरिका हर साल $45 करोड़ डब्ल्यूएचओ को देता है। इसके बावजूद डब्ल्यूएचओ पर चीन का नियंत्रण है और उसकी मनमर्जी चलती है, इसलिए अमेरिका डब्ल्यूएचओ से सारे रिश्ते तोड़ रहा है। ट्रंप की इस घोषणा से डब्ल्यूएचओ की आर्थिक सेहत पर कितना असर पड़ेगा, यह हम आपको आगे बताएंगे और खबर की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले यह देख लीजिए कि किस तरह ट्रंप ने चीन और डब्ल्यूएचओ पर अपने कूटनीतिक मिसाइल्स दाग दिए। बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े हैं और इसी दौर में चीन पर अमेरिका के कूटनीतिक हमले शुरू हो गए। कोरोना से मार खाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए एक ऐसा निशाना ढूंढ रहे हैं जिसे वो खलनायक बनाकर पेश कर सके और इस समय उनका खलनायक चीन है। ट्रंप ने अलग अलग मुद्दों को लेकर चीन पर आरोपों की मिसाइल दाग दी है। ट्रंप की पहली कूटनीतिक मिसाइल यह है कि चीन ने कोरोना वायरस के फैलने में अपनी भूमिका छिपाने के लिए पूरी दुनिया को सबसे बड़ी हेल्थ इमरजेंसी की तरफ धकेल दिया। China's cover-up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world, instigating a global pandemic that has cost more than 100,000 American lives and over 1 million lives worldwide. Chinese officials ignored their reporting obligations to the World Health Organization. इसके बाद ट्रंप ने अपनी दूसरी कूटनीतिक मिसाइल दागी और चीन पर आरोप लगाया कि वो जासूसी करके अमेरिका के औद्योगिक सीक्रेट चुरा रहा है ताकि अमेरिका के उद्योग एकदम बैठ जाएं। Here's the government of China has conducted illicit espionage to steal our industrial secrets, of which there are many. Today I will issue a proclamation to better secure our nation's vital university research and to suspend the entry of certain foreign nationals from China who we have identified as potential security risks. ट्रंप ने हांगकांग के आजाद सिस्टम पर चाइनीज कानून का ताला जड़ने के लिए भी चीन पर अपना गुस्सा उतारा। The Chinese government's move against Hong Kong is the latest in a series of measures that are diminishing the city's long-standing and very proud status. This is a tragedy for the people of Hong Kong, the people of China, and indeed the people of the world. I am directing my administration to begin the process of eliminating policy exemptions that give Hong Kong different and special treatment. और इसके बाद ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से सारे रिश्ते खत्म करने की बात कही। ट्रंप का आरोप है कि डब्ल्यूएचओ चीन की कठपुतली है। China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization. डब्ल्यूएचओ पर ट्रंप का ये लेटेस्ट हमला है। हालांकि कोरोना काल में ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर बार-बार निशाना साधा है। ट्रंप को जब भी मौका मिला, उन्होंने डब्ल्यूएचओ को जमकर कोसा। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के रिश्ते टूटना एक बड़ी घटना है और इसके बहुत बड़े प्रभाव होंगे। डब्ल्यूएचओ से नाता तोड़ने के फैसले पर अब ट्रंप और उनके प्रशासन की चौतरफा आलोचना होने लगी है। दूसरी तरफ चीन के लिए मुसीबत बढ़ गई है
क्योंकि अमेरिका और चीन का यह टकराव एक ऐसे समय में हो रहा है जब चीन ने एक साथ कई मोर्चे खोले हुए हैं। आज तक ब्यूरो। और अब आपको इस खबर की पूरी पिक्चर बताते हैं। WHO से नाता तोड़ने पर ट्रंप और उनके प्रशासन की चौतरफा आलोचना हो रही है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कहा कि यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होगा। पोलियो और मलेरिया का खतरा बढ़ जाएगा। जीवन बचाने वाली वैक्सीन बनाने में ज्यादा वक्त लगेगा। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि WHO के नेतृत्व में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रायल चल रहे हैं। यह प्रक्रिया भी रुक जाएगी। WHO से अमेरिका के ब्रेकअप का एक असर यह भी होगा कि चीन समेत दुनिया के कई और देशों के पास WHO की वीटो पावर होगी। यहां आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि WHO को आखिर पैसा कहां से मिलता है और अमेरिका के हटने से उस पर क्या फर्क पड़ेगा। इसका भी पूरा हिसाब किताब हमने किया है। WHO का पूरा खर्च अपने सदस्यों और अलग अलग संस्थाओं के दान से चलता है और इसी से उसका बजट बनता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और तब 61 देश उसके सदस्य थे, लेकिन आज 194 देश WHO के सदस्य हैं। पर WHO के कुल बजट का 79% हिस्सा सबसे ज्यादा पैसा देने वाले 20 देशों या संगठनों से आता है। यह WHO के 2018-19 के बजट का आंकड़ा है। WHO को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ही देता है। WHO की फंडिंग में 15% हिस्सा अमेरिका का है। दूसरे नंबर पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जिसका हिस्सा 9.8% है। फंड देने वाले टॉप 20 देशों या संगठनों में ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कुवैत, स्वीडन, चीन, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया और UAE शामिल हैं। अमेरिका के दबाव के बाद WHO के पास अब फंडिंग की कमी होती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि संगठन की तरफ से फंडिंग जुटाने के अलग अलग तरीके अपनाए जाने लगे। WHO ने एक नए फाउंडेशन का ऐलान कर दिया है। इसके तहत न सिर्फ बड़े देशों से बल्कि आम लोगों से भी वो मदद लेंगे।